कलयुग बेटा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। हर घर में अब रावण बेटा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में अब रावण बेटा, इतने राम कहाँ से लाऊं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हाई गोल्स करियर पॉइंट पर। और बने रहिए इंग्लिश सीखने के लिए यतीन सर के साथ। देखिए, आज हम सिंपल प्रेजेंट के अलग अलग स्ट्रक्चर लाए हैं, यानी कि स्ट्रक्चर बेस हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं वह आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा पहला स्ट्रक्चर है, यानी कि प्रथम स्ट्रक्चर पर लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव टू प्लस B1 प्लस अदर बट। देखिएगा बेटा, इधर गौर कीजिए, फोकस ऑन वर्ड। यहां पर हैज और हैव, इसके साथ में प्रीपोजिशन लगा है टू प्लस B1, तब इसका जो सेंस निकलता है वो निकलता है एक कंपल्सन, यानी कंपल्सन कहें तो हमारी एक मजबूरी को शो करता है, हमारी मजबूरी दिखाता है। इसका सेंस निकलता है जैसे पढ़ता है या फिर ना है, जैसे मुझे पढ़ाना पड़ता है, तुम्हें पढ़ना पड़ता है, उसे हंसना पड़ता है, उसे खेलना पड़ता है। मतलब कुछ भी अगर पढ़ता है तो वहां पर हम हैव टू और हैज टू लगाएंगे। जैसे किसी की मजबूरी हो गई कि मुझे तुमसे दूर जाना पड़ेगा, तो वहां पर विल हैव टू लगा दो। उसे दिल तोड़ना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, वहां पर मजबूरी को यदि दिखाते हैं तब हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो जब आई है प्लूरल के लिए लगाएंगे हैव और सिंगुलर के लिए लगाएंगे हैज। यहां पर हम कहेंगे आई हैव टू, पढ़ाना पड़ता है तब टीच, आई हैव टू टीच। मुझे पढ़ना पड़ता है तब कैसे होगा, तो यहां पर कहेंगे आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड। बोलो जी। फिर सेकंड है तुम्हें खेलना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है, सोनम को हंसना पड़ता है। कुछ भी पड़ता है साहब, सबको पड़ता है, कोई ना कोई मजबूरी सबके साथ है। तो तुम्हें खेलना पड़ता है तब कैसे होगा, यू हैव टू प्ले, यू हैव टू प्ले। उसे आना पड़ता है, उसे आना पड़ता है, उसे आना पड़ता है, तब कैसे होगा, मजबूरी है उसकी। He has to come, सोनम को हंसना पड़ता है, सोनम हैज टू लाफ। इसी प्रकार और भी बना सकते हैं। जैसे अगर फ्यूचर में कहेंगे तब विल हैव टू लगा दो। जैसे कहना भाई तुम्हें अपने किए का भुगतान चुकाना पड़ेगा, मतलब ऐसा अगर करना पड़ेगा, वहां पर मजबूरी को शो करता है। वहां पर क्या करते हैं, हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैज टू और हैव टू को। देखो अब दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, दूसरा स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस टू प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। इसका मीन्स होता है ना है या बाला है बाली है, यानी कि इज एमआर टू B1 प्लस अदर वर्ड का मीन्स होता है ना है और बाला है। जैसे वह मेरे पास आने वाला है, वह मेरे पास आने वाला है, गोपाल जाने वाला है, मुझे पढ़ना है, तुम्हें हंसना है, उसे खेलना है, उसे सोना है, उसे खाना बनाना है, उसे भोजन खाना है। मतलब कुछ भी अगर करना है वहां पर ना है या बाला है, उसके लिए इस MR2 प्लस B1 लगाएंगे। मुझे वह मेरे पास आने वाला है, क्या होगा, ही इज टू। देखो सिंगुलर के लिए इज, आई के लिए एम, प्लूरल के लिए आर। ही इज टू कम टू मी, वह मेरे पास आने वाला है। गोपाल जाने वाला है, गोपाल इज टू गो, गोपाल
इज टू गो। बोलो, माधव जाने वाला है, माधव इज टू गो। मुझे पढ़ना है, आई एम टू रीड, आई एम टू रीड। सरता को खेलना है, ललिता को पढ़ना है, कैसे होगा बोलो। सरता इज टू प्ले, सरता इज टू प्ले, ललिता इज टू रीड। कुछ भी ना है तब उसके लिए इज एम आर टू लगाओ, पर लेकिन इमीडिएटली एक्शन हो जाती है। इमीडिएटली एक्शन को कहते हैं कि अभी अभी तुरंत काम होने वाला है, वहां पर इज एम आर और अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इज एम आर, उसमें अबाउट टू लगा देते हैं। वहां सिर्फ टू था, यहां अबाउट है। जो इमीडिएटली एक्शन आती है उसके लिए अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में बरो का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्लस अदर वर्ड रखते हैं। इसका मतलब होता है ही वाला है। क्या होता है? ही वाला है। जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, मतलब वहां पर हैज टू हैव टू का लिया था, यहां पर कहेंगे मुझे पढ़ना है, वह पढ़ने वाला है और वह पढ़ने ही वाला है। दोनों के सेंस अलग अलग है। ही वाला है मतलब इमीडिएटली एक्शन, और वाला है तब वहां पर जो अभी उसमें कुछ राहत है वहां पर टू प्लस V1 लगाएंगे। जो इमीडिएटली एक्शन है वहां पर अबाउट टू लगाएंगे। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है ना? आएगा काहे नहीं। जब समझ में आ रहा है तब तो कोई परेशानी नहीं है। कहा जाता है कि नहीं दी जाती ताली परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही सफर तय करते हैं आसमानों की। जो रखता हो हौसला आसमानों को छूने का, उन्हें परवाह नहीं होती गिर जाने की। बोलो वाह वाह, बोलो, काहे नहीं बोलते हो जी। मोहन आने ही वाला है, तब कैसे होगा? मोहन, मोहन इज अबाउट टू कम। सपना पढ़ने ही वाली है, कैसे होगा? बोलो बोलो। सपना इज अबाउट टू रीड। तुम खेलने ही वाले हो, तुम खेलने ही वाले हो, तब कैसे होगा? यू आर अबाउट टू प्ले। मैं खाना खाने ही वाला हूं, तो आई एम टू, सॉरी, आई एम अबाउट टू ईट द फूड। बोलो बोलो, आ रहा है ना? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? बताओ। देखो, नए नए स्ट्रक्चर का प्रयोग करते जाओ, लगे रहो राजा जी। यहां पर क्या है अब देखिए। ये तो पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए हो, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा। यहां पर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू डज नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड ही रहता है। क्या रहता है? ही रहता है, ही रहता है। मतलब वह एक ही काम में मगर रहता है। जैसे वह पढ़ता ही रहता है, वह खेलती ही रहती है, वह हंसती ही रहती है, वह बात करती ही रहती है, वह सोती ही रहती है, वह नाचती ही रहती है, वह खेलती ही रहती है, कुछ भी ही रहती है। ही रहती मतलब डज नथिंग, डज नथिंग, डज नथिंग। तब यहां पर क्या होगा? देखो 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 जरा, देखो क्या तो हुआ है। वह पढ़ता ही रहता है, वह के लिए क्या लगाएंगे? ही। सिंगुलर तब डज, प्लूरल तब डू। ही डज नथिंग, ही डज नथिंग। वट क्या रहता है? पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है तब रीड। ही डज नथिंग बट रीड। वह लिखती रहती है, वह लिखती रहती है। सी डस, सी डस।
अरे 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 अरे, काहे नहीं, देखो जरा मच्छर भी परेशान कर रहा है। ही डज नथिंग। अरे कहाँ बैठा है जी? वहां पर क्या होगा? ही डज नथिंग। देखो देखो, नथिंग बट क्या रहती है? लिखती रहती है, तो राइट। देखो आ रहा है ना समझ में? बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ललिता पढ़ती रहती है, बताओ इन्हें करो ना, कमेंट में लिखो, एकदम लिख डालो, लिख डालो, जोश जुनून है उसे दिखा डालो कि पढ़ना कितना आसान होता है। ललिता पढ़ती ही रहती है, कैसे होगा जी? ललिता डस नथिंग बट रीड। वाह वाह वाह। रिंकी खेलती रहती है, कैसे होगा? रिंकी डज नथिंग बट प्ले। देखो रिंकिया तुम खेलती रहती हो। गीता गीत गाती रहती है, वाह वाह, कैसे होगा? गीता डज nothing what sing a song। यूं तो अक्सर मैं भी अकेला गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। हो मेरा क्या होगा सोचो तो कभी। तो देखिए आज केवल इतने स्ट्रक्चर थे और आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।